हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करेंगे एक दूसरा चैप्टर दूसरा नहीं है, ये चैप्टर 7 होता है एनसीईआरटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पहले हम 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं। पहला चैप्टर मतलब हमने जो कवर किया था वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और दूसरे चैप्टर के रूप में हमने कंप्लीट किया था हाइट एंड डिस्टेंस। यदि आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उसमें का कंसेप्ट और क्वेश्चन हमने उसी हिसाब से करवाया है कि जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी वही काम करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट इसमें है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और ज़्यादा हमें जोश आता है, ऊर्जा बनता है। तो इस काम को करिए और इसमें आपका कुछ जाएगा भी नहीं और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए एक नज़र। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, इसमें सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, और कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो उसका क्या कंडीशन होगा कि कोलिनियर होंगे। यही 3 चीज़ हमें पढ़ना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक एक करके देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है एक बार हम रिकैप कर देते हैं, सभी चीज़ इसमें का जानते होंगे आप। तो डिस्टेंस फार्मूला देख लीजिए। मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा कि सर प्रूफ भी करा दीजिए, तो हम प्रूफ भी करा देंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल फार्मूला लिख देता है। मुझे लगता है फार्मूला का ही ज़रूरत है, प्रूफ का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा मुझे। तो फार्मूला क्या है डिस्टेंस फार्मूला का? फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस फार्मूला। इसको आप x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर भी बोल सकते हैं आराम से। तो इसका मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करिए, जोड़ दीजिए तो आ जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। चलिए इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। कोई पॉइंट एक्स वाई है, एनी पॉइंट एक्स वाई है जो इक्वी डिस्टेंस है 7, 1 से और 3, 5 से। 7, 1 से और 3, 5 से क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। तो हमें क्या एक रिलेशन निकालना है एक्स और वाई में। रिलेशन क्या होगा? तो इक्वी डिस्टेंस है तो 7, 1 से जितना डिस्टेंस पे होगा उतना ही डिस्टेंस पे 3, 5 से भी होगा। तो निकालते हैं इसका रिलेशन कैसे निकलेगा। देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू। इसमें तो डायग्राम जरूरी नहीं है, लेकिन डायग्राम के थ्रू हम आराम से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट इधर होगा 7, 1 और कोई पॉइंट इधर कहीं होगा 3, 5, और यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई है, ठीक। और यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए नाम देते हैं ए ओ, इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए ओ, अगर ए ओ हम लिखें तो रूट अंडर क्या आ जाएगा? x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम लिखें बी ओ लिखें तो रूट अंडर क्या आ जाएगा? रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये ए ओ इक्वल टू बी ओ क्या है? इक्वी डिस्टेंस है।
इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों का डिस्टेंस मतलब सेम है, जितना जितना यूनिट ये होगा उतना ही यूनिट ये होगा। ए और बी ओ इक्वल है, तो ए ओ स्क्वायर अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ए ओ स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करते हैं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए ओ स्क्वायर मतलब कि x माइनस 7 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, और उसके बाद ये x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ब्रेक कर लेते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 14x आ जाएगा प्लस 49 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक, फिर इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अगर करते हैं, देखिए यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 6x प्लस 9। उसके बाद प्लस y स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 10y हो जाएगा प्लस 25। जो कटने वाला है काट दीजिए, जैसे देखिए x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर कट गया। अब उसके बाद x वाला टर्म y वाला टर्म सबको इधर ले आते हैं, कांस्टेंट टर्म को उधर कर देते हैं। तो देखिए x वाला टर्म इधर ले आएंगे तो माइनस 14x है प्लस 6x हो जाएगा, माइनस 2y है और उसके बाद उधर से प्लस 10y आ रहा है, माइनस 2y प्लस 10y। उसके बाद 49 प्लस 1 50 उधर चला जाएगा, देखिए यहाँ 49 यहाँ पे 1 49 ओवर 1 50 और उधर चला जाएगा तो उधर कितना है, ये 25 है और 9 है 34 है, 34 माइनस इधर से गया 50, उधर तो है 34, 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा 34 और इधर से गया 50, तो ये कितना हो गया माइनस 16 हो गया। और इधर क्या बचा माइनस 8x और माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16। अब माइनस कॉमन कर लेते हैं दोनों साइड से तो आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 8 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा ये x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16। उधर माइनस 8 से उधर डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। यही क्या है, रिलेशन है, x और y का रिलेशन पूछ रहा था कि x और y में रिलेशन निकालिए। समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट की करके बताइएगा कि कहाँ नहीं समझ में आ गया है, हम नहीं समझ में आ रहा है कहाँ पे बताइएगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन मतलब होता है काटना। यदि कोई लाइन सेगमेंट है और कोई पॉइंट उसको कट कर रही है तो किस रेशियो में कट कर रही है तो रेशियो हमें निकालना होता है, या फिर किस पॉइंट पे कट कर रही है, रेशियो दिया रहेगा तो हमें उस पॉइंट को निकालना रहेगा। अगर वो पॉइंट दिया रहेगा तो पूछेगा किस रेशियो में कट कर रही है वो निकालिए। तो इस तरह के चीज़ों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। सेक्शन का मतलब ही होता है काटना, तो काटने का पॉइंट जो है हमें निकालना है तो इसी सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये सेक्शन फार्मूला होता क्या है इसको देख लेते हैं। आपको हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं, अगर प्रूफ आपको जानना है तो कमेंट करके बताइएगा कि प्रूफ करा दीजिए, तो प्रूफ भी करा देंगे इसका। सेक्शन फार्मूला इस तरह से है, मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी और कोई पॉइंट जो है पी इसको कट कर रही है, कोई पॉइंट पी कट कर रही है एम रेशियो एन में। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट आएगा, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो आएगा वो हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो आएगा, x कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरह से देते हैं, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू
एम देखिए अपोजिट साइड का रेशियो अगर इस साइड का लेंगे तो कोऑर्डिनेट उस साइड का लेते हैं हम लोग। एम x2 एम के साथ x2 प्लस एन उधर का को रेशियो ले रहे हैं तो इधर का कोऑर्डिनेट लेना होगा एन x1 नीचे में एम प्लस एन। उसी तरह से y इक्वल टू हम लोग कैसे लिखते हैं एम y2 कोऑर्डिनेट और रेशियो को हम लोग क्या करते हैं, रेशियो और कोऑर्डिनेट अपोजिट साइड होते हैं एक दूसरे के, तो m लेंगे तो y2 लेना पड़ेगा प्लस n लेंगे तो y1 लेना पड़ेगा ny1 अपॉन m प्लस n। इस तरह से आप याद रखेंगे तो आपको भूलेंगे नहीं इसको, नहीं तो पता नहीं चलता है कि m के साथ कभी x1 मल्टीप्लाई कर दिए n के साथ x2 मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर गलत हो जाता है। अगर सेम साइड ही कर लेंगे m के साथ x1 करेंगे तो गलत हो जाएगा, फिर n के साथ x2 कर देंगे गलत हो जाएगा। उल्टा लेना होता है n के साथ x2 n के साथ x1 और m के साथ x2। उसी तरह से m के साथ लेंगे हम लोग कौन सा y2 और n के साथ y1, तो इस तरह से सही कोऑर्डिनेट आएगा। ये कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है, इसी को हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। और हमेशा आपको सेक्शन फार्मूला का जो क्वेश्चन मिलेगा क्लास 10 तक इंटरनल डिवीजन लिखा रहेगा, उसमें एक एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है जो क्लास 11th में पढ़ना है, तो यहाँ पे वो पढ़ना नहीं है, यहाँ पे इंटरनल डिवीजन का ही मिलेगा। मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा होता है, ये लाइन है और उसी के बीच में कहीं पे ये पॉइंट P मिलेगा, पॉइंट P हमेशा उसी लाइन पे ही रहेगा, समझे बात। तो इसके आगे एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है इस फार्मूला पे, सेक्शन फार्मूला पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। यह पॉइंट दो पॉइंट है 4, -3 और 8, 5, ये इनके द्वारा लाइन सेगमेंट बन रहा है। एक ये लाइन सेगमेंट है 4, -3 और ये पॉइंट है 8, 5, ठीक। और 3:1 में क्या कर रही है, काट रही है ये पॉइंट इसको 3:1 पॉइंट PXY। तो पूछ रहा है इस पॉइंट PXY का कोऑर्डिनेट निकालिए आप। फार्मूला है हमारे पास, लिख देते हैं, फार्मूला से निकाल लेंगे इसको। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या पढ़े थे आप, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू पढ़े थे mx2 प्लस nx1 mx2, ये m है mx2, m मतलब 3 इंटू mx2 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 4 बाई 3 + 1, ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट देखिए, y कोऑर्डिनेट फिर वैसे ही my2 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 1 इंटू -3 m प्लस n, तो 3 + 1। इन दोनों को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो 3 8 जा 24 + 4 28 28/4 28/4 और ये आ गया 3 5 जा 15 15 - 3 12/4, तो मतलब कि आ गया 7 और ये 3 7 3। एक्स का कोड एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, पी का कोऑर्डिनेट मिल गया, पी का कोऑर्डिनेट जो है ये मिल गया आपको 7 3, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 7 और वाई कोऑर्डिनेट 3 मिलेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A -6 10 B 3 -8। इन दोनों पॉइंट से क्या है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है, A है -6 10 और B है 3 -8 और एक पॉइंट है इसको कट कर रही है इंटरनली कट कर रही है, तो -4 6 है इसका पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है -4 6 है। तो पूछ रहे किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, किस रेशियो में, तो मतलब m और n का वैल्यू क्या आने वाला है, m और n का वैल्यू क्या आने वाला है। देखिए एक तरीका सिखाते हैं, आप m और n मान के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, बड़ा होता है। m और n को हम लोग k और 1 में रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं उस बात को थोड़ा समझ लेते हैं थ्योरेटिकली, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए m/n है, ठीक,
m रेशियो n में मान लीजिए डिवाइड कर रही है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इसको n से डिवाइड कर देते हैं, दोनों साइड n से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा तो कर सकते हैं ना कि हम क्या करें कि m/n रेशियो n/n, ऐसा तो लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको भी n से डिवाइड किया, इसको भी n से डिवाइड किया, तो m/n रेशियो 1 हो गया। इस m/n को हम क्या करते हैं, k लिख लेते हैं, तो k रेशियो 1। इसी चीज़ को हमने क्या लिख लिया, k रेशियो 1 लिख लिया। अब इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इसमें करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि ये k है और ये 1 है, ठीक, ये k है और ये 1 है, और k रेशियो 1 जो निकल के आएगा वहीं m रेशियो n हो जाएगा। देखिए इसका आप भी इसी का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ता है। m और n से 2 इक्वेशन बनता है, फिर सोल्व करना पड़ता है। उससे भी हो जाएगा लेकिन इससे आसान पड़ता है, तो एग्जाम में भी इसी से सोल्व कीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। खैर चलिए सोल्व करते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, k रेशियो 1 मान लिए, तो हम लोग इसको लिखते हैं जैसे हम लोग लिखते हैं। तो इसमें -4 इक्वल टू, क्योंकि x कोऑर्डिनेट -4 है, तो -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4 इक्वल टू x कोऑर्डिनेट लिखना है हमें, तो k इंटू 3 और 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 करेंगे तो ये माइनस बन गया। चलिए प्लस दे देते हैं हम, -6 बाद में कर देंगे। तो 1 इंटू -6 हो गया। उसके बाद नीचे में क्या आ जाएगा, k + 1 आ जाएगा, रेशियो का सम हो जाता है। दूसरा में देख लीजिए, दूसरा y कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे, यहाँ पे -4 और 6 लिख देते हैं, और फिर y कोऑर्डिनेट जब लिखेंगे आप, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k इंटू -8, k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 बाई k + 1। अब जिससे मन करे उससे सोल्व कर लीजिए k का वैल्यू। तो हम मान लेते हैं k इक्वल टू, मतलब इस x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देते हैं, तो 3k -6 k + 1 इक्वल टू कितना है, -4, ये -6 नहीं है, 6 है, वहाँ पे 6 है देखिए। तो 3k -6 इक्वल टू k + 1 इक्वल टू -4, तो 3k -6 इक्वल टू -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4k -4, तो इधर ले आते हैं 3k + 4k इक्वल टू -4 प्लस उधर जाके 6 हो गया, तो ये 2 हो गया। 7k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 2/7, मतलब कि k रेशियो 1 के जगह पे कितना आ गया, 2/7। तो k के जगह पे कौन ले रहा है, 2। तो ये लाइन जो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन 2/7। इसी टेक्निक से आप भी बनाइएगा, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल हो जाता है, उसमें 2 वेरिएबल m और n रहता है, तो 2 का वैल्यू निकालना पड़ता है। इसमें एक ही का वैल्यू है तो एक ही कोऑर्डिनेट से निकल जाता है, ये x के इक्वल कर दीजिए या फिर y के इक्वल कर दीजिए, निकल जाता है। तो आज तक इतना ही कर रखते हैं, फिर इसके आगे इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसी तरह से वीडियो आगे तक आपको मिलता रहेगा। ये तो हम रोज़ ही कहते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।